Hello dear students, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 5 from English Reader class 7. The name of the lesson is Little Birdie, which is a famous poem of Alfred Lord Tennyson, a great poet. This poem is very interesting. If you like it, you will be joyful. प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को इंग्लिश रीडर क्लास 7 से लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है लिटिल बर्डी, ज्यादा छोटी चिड़िया। इसे अल्फ्रेड लॉर्ड एडिसन ने लिखा है, जो कि एक महान कवि थे। व्हाट डज लिटिल बर्डी से? बर्डी कहते हैं, बर्ड माने पक्षी चिड़िया होती है, बर्ड चिड़िया का बच्चा होता है। छोटी चिड़िया का बच्चा क्या कहता है? इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में, एट पीप ऑफ डे माने दिन निकलने पर, जब पाँव फटने पर छोटे चिड़िया का बच्चा घोंसले में क्या कहता है? ये पहला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर दिया जा रहा है। यहाँ पोएट क्वेश्चन भी करता है, उसका आंसर भी दे रहा है। लेट मी फ्लाई। अब जो पोएट है वो मतलब बच्चे के रूप में आंसर दे रहा है। लिटिल बर्डी मतलब क्या है? छोटी चिड़िया कहती है कि मुझे उड़ जाने दो मदर। अपनी माँ से कहती है कि मुझे उड़ जाने दो माँ। लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ जाने दो। बर्डी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर। चिड़िया या बेटी, रेस्ट लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय तक आराम कर लो। लॉन्ग में थोड़ा और, थोड़े समय तक के लिए आराम कर लो। रेस्ट माने आराम करना। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर। विंग्स माने था पंख, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। मतलब तब तक आराम करो जब तुम्हारे पंख मजबूत नहीं हो जाते। सो सी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, इसलिए वह थोड़े समय आराम करती है। देन शी फ्लाइज अवे, और उसके बाद वह उड़ जाती है। व्हाट डज लिटिल बर्ड बेबी से? छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है? इन हर बेड, अपने बिस्तर पर, एट पीप ऑफ डे माने सुबह के समय, दिन फटने पर या दिन निकलते समय, मतलब क्या है? दिन निकलने पर छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है? इसका आंसर है बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी। छोटी बच्ची अपनी माँ से चिड़िया की तरह कहती है। लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे उठने दो और इधर उधर घूमने दो। फ्लाई माने तो उड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा बच्चा क्या उड़ेगा तो नहीं, मतलब घूमे फिरेगा और खेले कूदेगा। तो यहाँ पर बच्ची कहती है अपनी माँ से चिड़िया की तरह, छोटी चिड़िया की तरह, कि मुझे उठने दो और मतलब क्या है, इधर उधर घूमने फिरने खेलने दो। बेबी स्लीप ए लिटिल लॉन्गर। माँ कहती है ये बेटी से कि बच्ची थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो लो। छोटे बच्चे सोने पे आराम मिलता है। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। लिम्स माने हाथ पैर होता है, ताकि तुम्हारे हाथ पैर मजबूत हो जाएं। मतलब माँ कहती है बेटी थोड़ा सा सो लो, आराम ले लो, तब तक आराम लो जब तक कि आपके हाथ पैर मजबूत नहीं हो जाते। इफ शी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर, अगर थोड़े समय तक सोती है, सोकर आराम लेती है, बेबी टू शैल फ्लाई अवे, बच्ची मजबूत हो जाएगी और वह मतलब क्या घूमेगी, खेलेगी, दौड़ेगी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। लिटिल लॉन्गर माने थोड़ी देर और। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर माने होता है मजबूत, ताकतवर, अधिक ताकतवर। पीप माने होता है झांकना, शुरू होना। यहाँ पर राइज माने उठना, लिम्स माने हाथ पैर के लिए आता है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस में देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर? मतलब क्या है? छोटी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? तो यहाँ पर शेर का शेर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, चिड़िया वचन है, इसलिए एस लग जाएगा। लिटिल बर्डी सेज टू हर मदर, छोटी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, टू लेट इट फ्लाई, कि उसे उड़ जाने दिया जाए। व्हाट डज मदर टेल लिटिल बर्डी टू डू? माँ छोटी चिड़िया से क्या करने को कहती है? तो पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर टेल लिखा, टेल्स हो जाएगा, 10 लिखा इसलिए। मदर टेल्स लिटिल बर्डी टू रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, मतलब माँ छोटी चिड़िया से थोड़े समय के लिए आराम करने को कहती है। सी नंबर,
Why does little baby rest for some time? मतलब क्या छोटी बच्ची थोड़े समय क्यों आराम करती है? तो लिटिल बेबी रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट दिखा तो रेस्ट लग रहेगा, रेस्ट फॉर सम टाइम, छोटी बच्ची थोड़े समय के लिए आराम करती है, बिकॉज क्योंकि बाय टेकिंग रेस्ट, आराम करने से हर लिम्स बिकम स्ट्रॉन्गर, विल बी स्ट्रॉन्गर, में क्या आराम करने से उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे। What will happen if the little baby sleeps a little longer? क्या होगा अगर छोटी बच्ची थोड़े समय तक आराम करती है? तो आप लिखेंगे if the little baby sleeps a little longer, अगर छोटी बच्ची थोड़े समय के लिए आराम करती है, she will be healthy, वह तंदुरुस्त हो जाएगी, her limbs will be stronger, और उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे। What are the two things that you can do but a bird cannot? मतलब आप दो बातें बताइएगा कि आप क्या कर सकते हैं और छोटी चिड़िया क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर टू थिंग्स है बेटा, यहाँ पर ऐसे बोलेंगे आई कैन स्पीक माई मदर टंग, मैं अपनी मातृभाषा बोल सकता हूँ, बट ए बर्ड कैन नॉट, लेकिन एक पक्षी ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 2, आई कैन रीड एंड राइट एनीथिंग, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ लिख सकता हूँ, बट ए बर्ड कैन नॉट, लेकिन पक्षी ऐसा नहीं कर सकता। गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब क्या है कि इसमें तुकान शब्द दीजिएगा, नए शब्दों के लिए तुकान शब्द दीजिएगा। तो देखिए तुकान शब्द क्या होता है, राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइमिंग वर्ड वो उसे कहते हैं जो इसमें तुक मिलती है, जिसमें जैसे कि धूल का मूल, शूल, फ्लाई, फ्लाई का क्या हो जाएगा? ट्राई। नंबर 2 है पीप, पीप माने होता है झांकना, इसका हो जाएगा डीप, गहरा। और नेक्स्ट माने होता है घोंसला, इसका हो जाएगा रेस्ट, आराम। लॉन्गर का जो राइमिंग वर्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, और राइस का राइमिंग वर्ड हो जाएगा वाइज, बुद्धिमान। यहाँ पर मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी, मतलब यहाँ पर क्या है कि मैचिंग करना है, कॉलम ए में क्या नाम ये वर्ड्स दिए हुए हैं, और इसका आंसर जो है, इसका जो मीनिंग है वो कॉलम बी में दिया हुआ है, आपको मैच करना है। ऐसे लगा वर्ड बाथ, मतलब इसमें आ जाएगा ए बैसल, मतलब बर्ड बाथ चिड़ियों का नहाना, ए बैसल विद वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन, मतलब क्या है, इसमें एक बर्तन होता है पानी से भरा हुआ, जिसमें चिड़ियों को नहाने के लिए रखा जाता है। यहाँ लिखा वर्ड स्ट्राइक, माने होता है मतलब एक टकराव चिड़िया में और जहाज के बीच में, ताकि क्या है उसे बर्ड स्ट्राइक बोलते हैं। तो एक क्लैश, एक टकराव बिटवीन ए बर्ड एंड एयरक्राफ्ट, माने क्या है चिड़िया और हवाई जहाज के बीच में। बर्ड्स आई व्यू, माने होता है किसी के बारे में अच्छा विचार, ताकि क्या है ए गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम ए हाई पोजीशन, मतलब ऊंची स्थिति से या ऊंची हालत से किसी के बारे में अच्छा विचार होना। यहाँ पे बर्ड ऑफ प्रे माने जाता है शिकारी पक्षी, इसमें क्या हो जाएगा ए बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, एक पक्षी जो मतलब क्या है कि दूसरे जानवरों को मारता है और उन्हें खा लेता है। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.